नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक लड़की की मार्मिक दुख भरी कहानी लेकर आए हैं। बदकिस्मती से वह लड़की होने के साथ साथ बदसूरत भी है। हमारा समाज जहाँ बेटा बेटी एक समान का नारा गूंजता रहता है, मगर हकीकत कुछ और ही होती है। लड़की होना आजकल भी उतना ही दुखदाई माना जाता है जितना कि सदियों पहले मानते थे। हाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं जो बेटी को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, मगर एक समय के बाद हर पल उसे ये याद दिलाया जाता है, बेटी हो, बेटी की ही तरह रहो। जबकि बेटियों ने बहुत सारे मुकाम हासिल करके सिद्ध किया है कि बेटी भी बेटों की तरह हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं। पर खैर, हम सिर्फ अपनी सोच को ही बदल सकते हैं। समाज को बदलने में तो सदियों गुजर जाएंगी। आज भी लड़की होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। बहुत से स्थान और समाज हैं जहां लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जो आगे जाकर जीवन को और भी दुश्वार बना देता है और कठिनाइयों का कारण बनता है। इस तरह के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की दयनीय स्थिति पर एक लंबी भावुक कहानी लिखी गई है। इस कहानी का प्रमुख किरदार लड़की होने के साथ साथ कुरूप भी है। इस लड़की का नाम माधुरी है। माधुरी बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका रंग भी बहुत सांवला था। उसका चेहरा भी कुछ खास नहीं था और उसके दांत भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में बच्चे माधुरी को अक्सर चिढ़ाते रहते थे क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं दिखता था। कोई भी माधुरी का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था और जब माधुरी अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी नफ़रत से मुंह फेर लेते थे। इससे माधुरी बहुत दुखी होती थी। वह नहीं समझ पाती थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। वह बहुत छोटी थी। उसका छोटा सा दिमाग उलझ कर रह जाता था। फिर वह अपनी मस्ती में आगे बढ़ जाती थी, मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो समझ में आता गया कि लोग हमारे चेहरे को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। जब माधुरी स्कूल से घर वापस आई, उसने माँ से कहा कि माँ, जब हम स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे कोई घृणित चीज़ देख ली हो, और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता। ऐसा क्यों? हमारा
कोई दोस्त भी नहीं बनता, इसीलिए कोई हमसे बात नहीं करता। माधुरी की माँ को अपनी बेटी के प्रति घृणा भरा व्यवहार सुनकर आँखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को नहीं समझा पाई कि लोग तुमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। माधुरी की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए गली मोहल्ले में लोग जब भी माधुरी के लिए बुरा बोलते थे तो माधुरी की माँ कड़े शब्दों में जवाब देती थी, मगर वह भी कितना सामना कर सकती थी। माधुरी की माँ हर समय अपने कलेजे के टुकड़े के साथ रहती थी और जो भी कुछ बोलता था उसके बदले में कड़ा जवाब देती थी। जैसे जैसे माधुरी बड़ी हो रही थी वह समझने लगी थी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रखते थे। माधुरी ने धीरे धीरे जीवन भर अकेले रहने का मन बना लिया था। बस वह अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौटती थी। कुछ और सुनने को तैयार नहीं थी। माधुरी बड़ी होने लगी और शादी करने के लायक हो गई। उसके पिता लड़का खोजने के लिए हर गांव में जाने लगे, लेकिन माधुरी की कुरूपता के चर्चे दूर दूर तक थे, इसीलिए कोई भी लड़का नहीं मिलता था। अगर कोई किसी कारणवश आने को तैयार होता भी था तो वह माधुरी को देखने के बाद बिना पसंद किए लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। हर बार माधुरी तिल तिल करके मरती जा रही थी। अब माधुरी की शादी करना बहुत मुश्किल होने लगा। माधुरी के पापा भी लड़का खोजते खोजते थक चुके थे। माधुरी के पिता हर गांव में लड़का खोजने गए थे। इस बात से उसके पिता के व्यवहार भी काफ़ी बदल चुका था। माधुरी के पिता भी अब उस पर जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगे थे। माधुरी को गुस्से में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी माँ माधुरी के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी, मगर यहाँ पर वह भी लाचार थी। माधुरी के साथ भगवान ने भी क्रूरता से मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी लड़का इसे नहीं देखना चाहता था। माधुरी भी चिंतित रहने लगी थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद नहीं करता है। माधुरी खाना बनाने में अपने आप को व्यस्त रखती थी। माधुरी का खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। माधुरी बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी और फ़ोन और टीवी पर वीडियो देखे थे। माधुरी का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। तभी डोरबेल बजती है
माधुरी किसी को बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है, मगर जब वह वापस आई तो उसके हाथ में एक लेटर और एक चेक था। माँ की नज़र उसकी लाडली बेटी माधुरी के मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। उसके हाथ में एक पत्र है और टेबल पर 5 लाख का चेक रखा हुआ था, मगर वह महसूस कर रही थी कि इस बात से घर में किसी को खुशी नहीं हुई। वह मन मसोस कर रह गई। 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को टेबल पर रखने के बाद उल्टे पांव वापस लौट गई। मगर काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब वह वापस नहीं आई तो उसकी माँ चिंतित हो उठी। उसने जाकर देखा तो माधुरी के मुंह से झाग निकल रहे थे। तभी उसकी माँ उसके पिता को आवाज़ लगाती है। माधुरी के पिता यह सब देखकर घबरा जाते हैं। उसी समय उसे माधुरी को अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। डॉक्टर माधुरी का चेकअप करने के बाद कहते हैं कि शुक्र है कि लड़की की जान बच गई। अगर कुछ देर हो गई होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच में नहीं होती। माधुरी के बेड के पास खड़े डॉक्टर ने कहा कि माधुरी कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी और मैं दवा लिखे दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। डॉक्टर माधुरी के हाथ से मिली चिट्ठी उसके पापा को देते हुए कहते हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आपकी बेटी बच गई। उसके पापा चिट्ठी खोलकर पढ़ते हैं जिसमें लिखा था, मम्मी और पापा, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, मगर मुझे पता है कि जन्म से लेकर आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपको गर्व महसूस कराता हो, लेकिन मैं खाना पकाने में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीती हूँ। मुझे 5 लाख का चेक और पहला स्थान मिला। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ के पद पर नियुक्ति देने के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दिया, क्योंकि मेरा बनाया गया खाना संयोजकों को इतना पसंद आया था, मगर मैं चाहकर भी खुश नहीं हो पाई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, और तो और मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं हैं। पापा की कड़वी बातें मुझे हमेशा रुलाती थी। मैं हमेशा उनसे प्यार करती थी और मैं मम्मी को बहुत चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा मुझे अंदर से बहुत प्यार करते हैं, हालांकि वे दिखाते नहीं हैं। यदि मेरे माता पिता मुझे नहीं चाहते तो वे
मुझे बिना कहे मेरी हर ज़रूरत को पूरा नहीं करते। कपड़े और मिठाइयाँ, किताबें इत्यादि नहीं देते। कोई भी माँ के प्यार और ममता को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरी दुनिया थी। पिताजी का प्यार मुझे बहुत याद आएगा। मैं अब मर जाऊंगी। मेरी माँ, मेरे पिताजी दुनिया के सबसे सुंदर और अच्छे माता पिता हैं। मैं जानती हूँ कि मैं अक्सर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसे ही माँ बाप मिलें। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले 7 जन्मों तक आप जैसे मम्मी पापा मिल जाएं। आज मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग मुझे बहुत पहले भेजना चाहते थे। चिट्ठी में कई ऐसी भावुक बातें लिखी गई थी जिसे पढ़कर माधुरी के माता पिता के पांव तले जमीन खिसक गई थी। वे बहुत पछता रहे थे। उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। माधुरी बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे भी माधुरी के लिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और अपने द्वारा किए गए बर्ताव से बहुत शर्मिंदा थे। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पूर्णतया मुकम्मल नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। इसीलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के बारे में कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी उस व्यक्ति को दिया वह बहुत सोच समझकर दिया होगा। दूसरों पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देखना चाहिए। हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा किया गया कोई काम, कही गई कोई बात किसी को ठेस ना पहुंचाए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें अपना सहयोग दें। अगर आपको हमारी वीडियो में या हमारी कहानी में कोई कमी नज़र आती है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।